भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। समझौते के तहत संस्कृति से जुड़ी संपत्तियों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा पौराणिक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर लौटाने को लेकर भी समझौता हुआ है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र चल रहा है। इस सत्र के इतर भारत के केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार नीति आयोग की बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य देश के विकास के लिए नीतियां बनाना और राज्यों को सलाह देना है। कारगिल विजय दिवस पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों ने अग्निवीरों को पुलिस भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान सरकार ने भी अपने यहां पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है। उससे पहले उत्तराखंड और हरियाणा पहले ही पुलिस समेत कुछ नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही थी। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस और पैक में प्राथमिकता दी जाएगी। उधर पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। सीन नदी के किनारे भारतीय समयानुसार देर रात पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंता शरद कमल की अगुवाई में भारतीय दल ने देशों के बोट परेड में हिस्सा लिया। पेरिस में 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ओलंपिक हो रहे हैं। 6 किलोमीटर की परेड ऑस्ट्रेलिस ब्रिज से शुरू हुई, जिसमें 85 नावों में 205 देशों के 6800 से अधिक खिलाड़ी सवार थे और एक शरणार्थी ओलंपिक टीम भी थी। भारी संख्या में खिलाड़ियों ने कल स्पर्धाएं होने के कारण उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। जम्मू संभाग अशांत है। 2008 के बाद एक बार फिर लगातार आतंकी वारदातों से लोग डरे और चिंतित हैं। पिछले 46 दिन से 7 आतंकी वारदातों में 11 सैन्य जवान बलिदान हो चुके हैं और 10 आम नागरिकों की मौत हो गई। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अब इस पर निर्णायक रणनीति का समय आ चुका है। हर बार आतंकी हमला कर गायब हो गए। इन आतंकियों की जंगलों में अब भी मौजूदगी लोगों को परेशान कर रही है। सेना के पूर्व कर्नल सुशील पठानिया का कहना है कि बीहड़ और कठिन इलाकों में जल्दबाजी में आतंकवादियों का पीछा करने से हमारे सैनिकों को हानि हो रही है। यूपी में बारिश का मिलाजुला रूप देख प्रदेश के लोग हैरान हैं। कहीं भारी बारिश तो कहीं एकदम सूखा है। एक ही दिन में कई मौसम देखने को मिल रहे हैं। धूप होती है, थोड़ी बारिश होती है और फिर धूप निकल आती है। इतना ही नहीं, एक ही शहर में कहीं धूप निकली होती है तो कहीं बारिश हो रही होती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम का यही रुख आगे भी रहेगा। कई इलाकों में भारी बारिश के भी आसार हैं, पर ज्यादातर इलाकों में छिटपुट या मध्यम बारिश हो सकती है। सुदर्शन S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली ने हाल ही में एक अभ्यास में बड़ी सफलता हासिल की है। इसने दुश्मन लड़ाकू विमान बेड़े के 80% से अधिक विमानों को मार गिराया, जबकि बाकी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने यह अभ्यास एक थिएटर में किया, जहां लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के एक स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। वायुसेना ने यह अभ्यास सैन्य बल में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पूरी तरह से एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। भारत के गगनयान मिशन की तैयारियां जोरों पर हैं। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि गगनयान मिशन के 4 गगनयात्रियों में से एक गगनयात्री को अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र भेजा जाएगा। भारत के गगनयात्री को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और
अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा साथ मिलकर अगस्त में ISS भेजेंगे। इसरो नासा और एक्सियोम के साझा मिशन को अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। गगनयात्री अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। फरवरी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के 4 गगनयात्रियों को सार्वजनिक रूप से पेश किया था। मेघालय की राजधानी शिलांग में पुलिस ने ILP के 10 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। शिलांग पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने पर्यटकों सोहरा और दावकी जाने से रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने असम से मेघालय घूमने आने वाले पर्यटकों को रोकने की कोशिश की, जिसके कारण यहां पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी। पुलिस अधीक्षक सिल्वेस्टर नॉनगटिंगर के मुताबिक जिला अधिकारियों ने सोहरा और दावकी की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र में बृहस्पतिवार रात करीब 12 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश शुक्रवार सुबह तक जारी रही। इससे भूस्खलन और यमुना का जल स्तर बढ़ने से यमुनोत्री मंदिर परिसर सहित अस्थायी पुल, सुरक्षा दीवार, रसोई और पुरोहित सभा कक्ष को नुकसान पहुंचा है। जानकी चट्टी बस पार्किंग में पानी व मलबा घुसने से 3 खच्चर बह गए, जबकि एक बाइक मलबे में दब गई। यमुनोत्री धाम से जानकी चट्टी तक आते आते यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। बस पार्किंग के आसपास बने ढाबों में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। शाम तक नदी का जलस्तर तो कम हो गया।